नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसी ध्यान विधि की चर्चा करेंगे जिसको हम चलते फिरते भी कर सकते हैं और हमारे पास समय हो तो बैठकर भी कर सकते हैं। ये विधि हमारे जीवन से सभी प्रकार की दुष्टता, सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार की नेगेटिविटी, सभी प्रकार के वो सारे कार्य जो हमारी बाधा हैं, हमारी उन्नति के मार्ग के रोड़े हैं, वो धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगेंगे। एक ऐसा व्यक्ति हम बनने लगेंगे जो हमने अपनी कल्पनाओं में अपने लिए सोच रखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर संघर्ष में सफलता पाए। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी भय को पार करता हुआ अपने लक्ष्यों को पाए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन संग्राम में बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना भयभीत हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ता चला जाए। एक सुखी, एक स्वस्थ, एक संपन्न जीवन जीने की ओर, एक यशस्वी जीवन जीने की ओर, एक ऐश्वर्यवान जीवन जीने की ओर हम बढ़ते चले जाएं। ऐसा हम कल्पना करते हैं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए। परंतु हमारे शास्त्रों में से बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा हम इन कल्पनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं, इन इमेजिनेशंस को साकार कर सकते हैं, अपने जीवन को वास्तव में पूरी तरह बदल सकते हैं। रियलिटी में, केवल इमेजिनेशन में नहीं, केवल कल्पनाओं में नहीं, बल्कि वास्तविकता में हम अपने जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं, किस प्रकार हम बदल देंगे यदि हम इन शास्त्रीय प्रयोगों को अपने जीवन में स्थान देंगे। होता क्या है कि ये प्रयोग शास्त्रों में लिखे हुए हैं, परंतु ये आम जनता तक नहीं आ पाए हैं, इसलिए इनका प्रचार प्रसार भी नहीं होता है और फल ये होता है कि ये हमारी पहुंच से दूर ही बने रहते हैं। यू एंड योगा का उद्देश्य है कि वो सारी सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाए जो आपके भले के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है और हर विधि से आपको अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए है, शक्तिशाली बनाने के लिए है, ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हम आपके लिए लेकर के आते रहे हैं समय समय पर। आज भी एक ऐसा ही दुर्लभ प्रयोग लेकर के आए हैं जिसको यदि अपने जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित मानिए कि आप अपने जीवन की हर बाधाओं को पार करते हुए सर्व बाधा विनिर्मुक्ता, जीवन की हर बाधा को पार करते हुए आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। सीधे विषय पर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या आधार है हमारी आज की ध्यान विधि का। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया, शक्ति शक्ति मद्रूपात् व्यतिरेकम न वांछति तादात्म्यमनयोर्नित्यम वह निदाहकयोरिव। यानी ब्रह्म और उसकी रचना, उसकी क्रिएशन या उसकी माया, ये व्यवहार में भले ही अलग अलग दिखाई देते हों, परंतु ये हैं एक दूसरे से जुड़े हुए ही, ये हैं एक दूसरे से कंबाइंड ही, ये हैं एक दूसरे में मर्ज्ड ही। तो तंत्र शास्त्र का ये एक बड़ा विचित्र श्लोक है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है और जिसके बारे में प्रयोग तो ना के बराबर ही होते हैं। तो आज इसी श्लोक को आधार बना करके आज की उस विधि की चर्चा करने जा रहे हैं जो आप अपने दैनंदिन जीवन में अपनाएंगे तो आप सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होते हुए अनेक प्रकार की ऊर्जाओं का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को निश्चित ही वो आकार देने में सफल हो पाएंगे जिसके लिए आप सदा सर्वदा सोचते ही रहते हैं, जो कभी भूमि पर नहीं आ पाता, जो कभी ग्राउंड रियलिटी नहीं बन पाती। तो करना कैसे है इस प्रयोग को? यहाँ इस श्लोक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से ब्रह्म और उसकी क्रिएशन ये आपस में अलग अलग दिखते हुए भी संयुक्त है, जॉइंट है, कंबाइंड है, संयुक्त है। अब ये फॉर्मूला, अब ये इस श्लोक में जो छुपी हुई बातें हैं, इनडायरेक्ट रूप से जो हमारे प्रयोग करने के लिए कह दी गई हैं, वो हमें समझनी है। यहाँ
क्रिएशन और क्रिएटर को एक बताया गया है। तो यहाँ हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा प्राण, ये तीनों जब संयुक्त हो जाते हैं तब हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात को थोड़ा और विस्तार दें तो ये समझिए कि जब हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा प्राण ये तीनों संयुक्त हो जाते हैं, परंतु अभी इन्हें एक और यूनियन की आवश्यकता है, और वो है अपने क्रिएटर से, परमात्मा से। तो परमात्मा से संपर्क करने के लिए, परमात्मा से संपर्क करने का एक बहुत ही उत्तम माध्यम परमात्मा ने बनाया, और वो हैं हमारे ऊर्जा केंद्र, हमारे एनर्जी सेंटर्स, जो विभिन्न चक्रों के माध्यम से हमारे शरीर में कार्य करते हैं। मुख्य चक्रों के बारे में तो आप जानते ही हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे शरीर में अन्य छोटे छोटे चक्र अपना अपना कार्य करते हैं। तो आज का जो प्रयोग है वो केंद्रित रहेगा आज्ञा चक्र पर। तो कैसे करना है इस विधि को, किस प्रकार से इसको डेली लाइफ में अप्लाई करना है, ये समझ लेते हैं। जब भी हम कभी दुखी हों, जब भी कभी हम भी थके हों, जब कभी हम निराश हों, जब कभी हम चिंताग्रस्त हों, जब कभी हम तनाव में हों, जब कभी नकारात्मकता हम पर हावी हो रही हो, जब कभी ये संसार हमें दुख का सागर लग रहा हो, जब कभी हमें समस्त प्रकार की आशाएं समाप्त होती हुई दिख रही हों, जब जीवन में कोई उमंग, कोई उल्लास न बचा हो, जब जीवन में कोई उत्साह न बचा हो, जब लगे कि जीवन चुक गया, जब लगे कि जीवन रुक गया, जब लगे कि जीवन में अब कोई तरंग नहीं रही, जब लगे कि जीवन में कोई उमंग नहीं रही, जब लगे कि जीवन की सारी गतिविधियां ठप हो गई हैं और अब कुछ नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से हमारे उन्नति की कोई आशा नहीं है, तो चाहे छोटी सी चिंता हो रही हो, चाहे बहुत भयंकर तनाव हो, चाहे वो तनाव पास्ट को लेकर के चल रहा हो, पास्ट की किन्हीं भी गतिविधियों या घटनाओं से आप प्रभावित हुए हों, या फ्यूचर की आपको चिंताएं लगी हुई हों, भविष्य की चिंताएं, भविष्य में क्या होगा मेरे साथ, मेरे परिवारजनों के साथ, मेरी आर्थिक स्थिति के साथ, मेरी शारीरिक स्थिति के साथ, मेरी मानसिक स्थिति के साथ, मेरी सामाजिक स्थिति के साथ, भयंकर चिंताएं, चिंताओं का संसार बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, और आधुनिक युग ने इस संसार को और ज़्यादा बढ़ाया ही है, कम करने की बजाय, कम करने की अपेक्षा। तो ये जो चिंताओं का संसार है, ये जो नकारात्मकता का संसार है, ये जो पतन की ओर ले जाने वाला संसार है, ये बहुत व्यापक है और ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, हर देश के हर नागरिक को प्रभावित कर रहा है। परंतु इसका काट, इसका तोड़, इसका उपचार भी हमारे ग्रंथों में बता दिया गया है, शास्त्रों में, जैसा कि आज एक श्लोक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ आपको करना ये है, विधि प्रारंभ होती है, ये सब मूल बातें बतानी आवश्यक थी, ये सब बेसिक बातें बतानी आवश्यक थी, ये सब इससे रिलेटेड बातें बतानी आवश्यक थी, ताकि आप विषय को पूरी तरह समझ सकें, क्योंकि बिना विषय को पूरी तरह समझे उसे करना न तो पूरी तरह संतुष्टिदायक सिद्ध होता है, न पूरी तरह लाभदायक सिद्ध होता है, और न ही वो अपना प्रभाव उस प्रकार से कर पाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को समझने के पश्चात आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। आप ये प्रयोग या विधि करनी कैसे है? जब भी आपको लगे कि कोई भी अस्वाभाविक स्थिति आपको परेशान कर रही है, अस्वाभाविक स्थिति जैसे हमने पहले ही वर्णन कर दिया, चिंता, तनाव, अवसाद, किसी भी प्रकार की भविष्य या भूत की घटनाएं, कोई ऐसी अड़चनें जो आपकी राह में आ रही हों, ये सारी बातें सोच सोच करके जब आपका मन बहुत उदास, बहुत दुखी, बहुत क्षुब्ध, बहुत अशांत, बहुत व्यथित हो जाता है, तब आपको ये प्रयोग करना है। यानी आपको ये प्रयोग दिन में कई बार करना है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों का सामना हम करते ही रहते हैं। इसमें करना क्या है? पहली विधि है चलते फिरते वाली और दूसरी है बैठ करके करने वाली।
तो पहली चलते फिरते करने वाली विधि यह है कि जब भी आपको लगे कि आपका मन अपनी अस्वाभाविक स्थिति में आ रहा है, तब आप अपनी सांसों के फ्लो पर ध्यान दीजिए। जैसे मेरी सांस भीतर गई, अब ये मेरी सांस जो भीतर गई तो ये मेरे आज्ञा चक्र को टच करती हुई नीचे आएगी। ये आपको इमेजिन करना है। चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं इसको। सांस मेरी अंदर जा रही है, खींचनी नहीं है, भरनी नहीं है, कोई डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है। जैसे स्वाभाविक रूप से, जैसे नेचुरल फ्लो में अंदर जा रही है, बस वैसे ही जा रही है। बस फ़र्क इतना है कि मैंने ये इमेजिन कर लिया कि ये मेरे आज्ञा चक्र को टच करती हुई नीचे उतरी, यानी आज्ञा चक्र जंक्शन बन गया मेरी सांसों का। मेरी सांसों की ट्रेन नीचे से ऊपर की ओर गई और वो आज्ञा चक्र वाले जंक्शन को स्पर्श करके फिर नीचे की ओर वापस आ गई। बस इतना आप कर लेंगे, सांसों का ये प्रयोग आप कर लेंगे तो निश्चित मानिए कि आप बहुत अधिक ऊर्जावान अपने को अनुभव करेंगे। त्वरित ऊर्जा मिलती है इससे, त्वरित डायरेक्शंस मिलते हैं इससे, त्वरित फल प्राप्त होता है इसका। आज्ञा चक्र से ऊर्जा का, आज्ञा चक्र की ऊर्जा से जब संपर्क होता है हमारी श्वासों का, तब आज्ञा चक्र में स्थित बहुत सी रहस्यमयी शक्तियां, जैसे अभी एक वीडियो बनाया था मातंगी मुद्रा पर और मातंगी शतनाम स्तोत्रम पर, वहाँ कहा गया है कि मातंगी देवी आज्ञा चक्र में निवास करती हैं। उसी प्रकार से और अन्य रहस्यमय शक्तियाँ भी आज्ञा चक्र में निवास करती हैं। तो जब हम अपनी श्वासों का, जब हम अपनी प्राण ऊर्जा का संपर्क उस आज्ञा चक्र में स्थित अनेक शक्तियों से कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि उन शक्तियों का जो प्रभाव है वो हमको अनुभव होने लगता है। तो यहाँ हमको श्वासों को लेते समय उसको आज्ञा चक्र से टच करने की कल्पना करनी है और वहाँ से फिर वो नीचे की ओर श्वास आ जाएगी। बस इतना करना है। कुछ ही सेकंड लगेंगे इस प्रयोग में और निश्चित मानिए कि ये प्रयोग आपको अत्यधिक ऊर्जा देगा। ये प्रयोग आपके तमाम प्रकार की जो आपकी मानसिक व्यथाएं हैं, जो आप दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हो या अपने घर में हो या अपने सामाजिक व्यवहार करने के दौरान हो, जब भी आपको लगे कि आपका मन अपनी नेचुरल पीसफुल स्टेट से हट रहा है, जब भी आपको लगे कि आपका मन आपकी स्वाभाविक स्थिति को छोड़ रहा है, जो सदा शांत रहने की उसकी स्थिति है उसको छोड़ रहा है, तब इस प्रयोग को करिए और इसका तुरंत लाभ देखिए। ये तो हुआ चलते फिरते करने वाला प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग आप जब कर सकते हैं जब आपके पास पर्याप्त समय हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप योग ध्यान करते हो, जब आप प्राणायाम करते हो, जब आप त्राटक करते हो, जब आप उपासना करते हो, जब आप मंत्र जाप करते हो, जब आप कोई साधना करते हो। कहने का अर्थ ये कि जब आपके पास समय हो तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। करना क्या है, बस वैसे ही बैठना है सुखासन आदि में, जिसमें इजीली बैठ सकते हैं। यदि लग रहा है आपसे तो आप वज्रासन, सुखासन या पद्मासन लगा सकते हैं। नहीं लग रहा है तो पालथी मार करके बैठ जाइए। ये भी नहीं हो पा रहा तो आप कुर्सी पर बैठ जाइए। बस रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो और थोड़ी देर सांसों पर ध्यान लगा करके पहले मन को स्थिर करिए। सांसों के आने और जाने पर ध्यान लगाकर मन को स्थिर कर लीजिए। अब मन आपका स्थिर हो गया है। अब यही प्रयोग जो चलते फिरते करने वाला था, जो अभी बताया, इसी प्रयोग को बैठ करके आँखों को मूंद करके, दोनों आँखें बंद करके और पूरे ध्यान से करना है। अब आपका ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर लगा रहेगा, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, स्थिर हैं। आपके शरीर की स्थिति चलती फिरती नहीं है, आपके अंग प्रत्यंग हरकत में नहीं है। अब आपका पूरा शरीर एक सीध में, एक अलाइनमेंट में है एनर्जीज के साथ। तो ये स्थिति और अधिक प्रभावशाली है। अब आप अपनी सांसों के आने और जाने पर ध्यान देंगे। सांस अंदर आई, जब ये सांस पूरी अंदर आ गई तो टच हुई मेरे आज्ञा चक्र से, मेरे भ्रू मध्य में
दोनों भौहों के बीच में। अब धीरे धीरे मैं अपनी सांस को छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहा हूँ का मतलब स्वाभाविक रूप से जैसे सांस नीचे उतर रही है। तो बस कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक इस प्रयोग को कर लीजिए, जैसी सुविधा हो, जैसा समय हो। 2 या 3 मिनट में इसके परिणाम आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। श्वास भीतर गई, श्वास बाहर आई, श्वास भीतर गई, श्वास बाहर आई, लेकिन हर बार आज्ञा चक्र से टच होती हुई, आज्ञा चक्र को स्पंदित करती हुई, आज्ञा चक्र की ऊर्जा को उत्तेजित करती हुई, आज्ञा चक्र के भीतर स्थित ऊर्जा का कुछ अंश भी साथ में लेती हुई। ये प्राण ऊर्जा जब आज्ञा चक्र से मिलती है, यूनाइट होती है, स्पंदित होती है, तब हमें कंट्रोल करने वाली, जीवन को चलाने वाली, जीवन का संचालन करने वाली रहस्यमय शक्तियाँ और हमारी प्राण शक्ति के बीच एक प्रकार का सेतु, एक प्रकार का पुल बन जाता है। ये ब्रिज काम करता है ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्तियों और हमारे इस सांसारिक जीवन के बीच में ऊर्जाओं के लेन देन का, ऊर्जाओं के ट्रांसफॉर्मेशन का, ऊर्जाओं के बदली करने का। जब भी हमें लगे कि हमारी ऊर्जाएं वीक हो रही हैं, कम हो रही हैं, जब भी हमें लगे कि हमारे भीतर की ऊर्जाएं चुक रही हैं, इस प्रयोग को अवश्य करें, क्योंकि आज्ञा चक्र में स्थित रहस्यमयी शक्तियां हमारी प्राण ऊर्जा के साथ टच में आते ही उसको स्पंदित कर देती हैं, उसको नई ऊर्जा से भर देती हैं, उसको अपने संपर्क में लाकर काया पलट कर देती हैं। इसे ऐसे समझें कि यदि जल यानी हमारी बॉडी समझिए, को अग्नि के संपर्क में लाया जाए तो वो जल जो बिल्कुल शीतल दिखाई दे रहा था, वो उबलने लगता है। जल तो वही है, यानी हमारा शरीर तो वही है, लेकिन जब वो अग्नि यानी दैवीय शक्तियों के संपर्क में आया तो जिस प्रकार से कितना भी ठंडा जल हो, जब वो अग्नि के संपर्क में आएगा तो थोड़ी देर वहाँ रखे रहने पर उबलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारे प्राण हैं। जब तक हम इसे दैवीय शक्तियों से दूर रखेंगे, ये ठंडा पड़ा रहेगा, ये शांत पड़ा रहेगा, ये निष्क्रिय पड़ा रहेगा। लेकिन जब हम इस जल को, अपने शरीर मन प्राण रूपी जल को दैवीय शक्ति रूपी अग्नि के संपर्क में लाएंगे तो फिर इसके कण कण में हलचल होनी स्वाभाविक है, इसके प्रत्येक परमाणु में गति होनी स्वाभाविक है। तो आज के अंक में ये समझाने का प्रयास किया कि यदि हम अपनी श्वास ऊर्जा को अपनी आज्ञा चक्र से जोड़ करके कुछ देर श्वसन करें, कुछ देर ब्रीदिंग कर लें, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बहुत न सिर्फ ऊर्जावान बना पाएंगे, बल्कि इस सांसारिक जीवन के झंझावातों को झेलते हुए भी अपने चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। इस प्रयोग को आप 2 स्तरों पर कर सकते हैं, ये भी बताया गया। जब भी आपको डेली लाइफ में लगे कि अब मुझे इसकी आवश्यकता है, तो आप इसको चलते फिरते कर लीजिए, यानी कि आप चलते फिरते अपने खाते पीते जो भी काम कर रहे हैं उसे करते हुए ही आप ये अनुभव करिए कि मेरी सांस भीतर गई, मेरी श्वास भीतर गई, आज्ञा चक्र से टच हुई और नीचे आई। ये प्रयोग तो चलते फिरते करने का है, लेकिन जब आप ठीक से बैठ रहे हों, जब आपके पास समय हो, तब आप इसको आंखें बंद करके स्थिर बैठ करके करिए। वहाँ आप पूरा ध्यान लगा करके सांस अंदर गई, आज्ञा चक्र से टच हुई और फिर नीचे की ओर आई, यानी पूरे ध्यान से, पूरी लगन से आप इस प्रयोग को कर पाएंगे।
तो आज का अंक यहीं तक। आज्ञा चक्र के विषय में शास्त्रों में बहुत सारी जानकारी भरी पड़ी है, धीरे धीरे सब आपके समक्ष रखेंगे। थोड़ा कहा बहुत समझिए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।